हेलो बच्चों बड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि वास्तविक संख्या। तो इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक। और वास्तविक संख्या में हमें जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है और पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये दोनों होता क्या है ये हम आगे देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब ये लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है, तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं क्लास 3-4 में हमने पढ़ा होगा डिवाइड। तो हम क्या कर देते हैं, मान लो हमें 12 को भाग देना है 3 से, तो अब क्या बोलते हो, 12 4 ज़र 4 3 चौके 12 0। तो इसको कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो जैसे कि हो गया, मान लो कि हमें 4 8 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करोगे, 2 दूनी 4 0 8 2 चौके 8 0 6 2 दिया 6। तो इसे हम कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं कि डिटेल में और ये हमें क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। उसी तरह से अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसमें हम आवाज गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। इस विधि से आपको हल करना होता है। तो आवाज गुणनखंड विधि क्या होता है, तो देखो, जैसे कि आपने बचपन में सीखा होगा लघुत्तम एलसीएम। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं 64 का एलसीएम निकालना, तो क्या करते हो, 2 से लगाएं 32 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 और 2 से 1, ठीक। तो आप इससे समझ लो 64 को क्या लिख सकते, 64 को आप लिखोगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को आप ऐसे लिख, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसे, ठीक। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने से पहले पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें ये पता होगा ये सारी चीज़ें क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो हम देखते हैं कि ये होता कैसे। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है कि जैसे प्राकृतिक संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं वो क्या होता है, तो जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, गिनती जो आप बचपन में आपने सीखा होगा, जैसे ही आपने मैथ पढ़ना सीखा होगा, तो 1 2 3 1 2, तो ये सारी चीज़ें जो क्या है वो गिनती की संख्या है। इसको कहते हैं प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो ये भी एक गिनती की संख्या ही है, बट ये जो गिनती है वो 0 से शुरू होती है। मतलब 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है कि हम जानते हैं कि संख्या जो होता है वो 2 तरह की होती है, मतलब संख्याओं का चिन्ह, साइन। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक वाली संख्याएं और 0 को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब कि एक होता है माइनस वाला पूर्णांक और एक होता है प्लस वाला पूर्णांक। तो ये इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, सभी माइनस वाली चीजें, 0 1 2 3 4, मतलब माइनस वाला और प्लस वाला और 0, इन सब को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक बोलते हैं।
पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, आगे देखो, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है? तो जैसे कि आपने क्लास 4-5 में पढ़ा होगा कि भिन्न संख्या, तो परमेय संख्या भी एक तरह से भिन्न संख्या, लेकिन यहाँ एक अलग केस है। क्या केस है? तो देखो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q मतलब इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, और क्या होना चाहिए? और यहाँ जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो वो क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर को कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो परमेय संख्या किसको कहेंगे? कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q जीरो ना हो, जीरो के बराबर, इसको कहते हैं बराबर नहीं होगा साइन। ठीक, ये देखो, ये होता है बराबर का साइन, इसको पैसे कट कर देती है, बराबर नहीं है। ठीक, अब परमेय संख्या हो गया। अब अपरमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वो संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं है वो क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि आप कहते नहीं हो कि कोई अगर इंसान नहीं हो तो क्या है? वो जानवर है। तो उसी तरह से अगर कोई परमेय नहीं है तो क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक, अब देखेंगे, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? तो भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटने, मतलब कि वैसी संख्याएं जिसको आप भाग दोगे तो वो सिर्फ खुद से ही कटेगा। जैसे वो कौन कौन सी संख्या? जैसे दो सिर्फ 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। जैसे हो गया 11। तो वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, वो कौन कौन सी संख्या होती है? 2, 3, 5, 7, 19, 23, बहुत सारी संख्या ऐसे हो सकती है। तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगा? जिस प्रकार से हमने देखा कि जो परमेय नहीं होता उसको अपरमेय कहते हैं, उसी तरह से अगर कोई भाज्य संख्या है, पूछे कि भाज्य संख्या क्या होगा, तो जो संख्या अभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। कहने का मतलब कि अभाज्य संख्या क्या है? खुद से विभाजित होगा। और भाज्य संख्या क्या होगा? जो खुद से तो कटेगा ही कटेगा और भी किसी संख्या से कट जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं, देख लो 4। तो 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? देखो, 4 किसके से विभाजित होगा? 1 से तो होगा। 1 से तो सारी संख्या विभाजित हो जाती है। ये 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। देखो, खुद और 1 के अलावा कोई और भी संख्या से विभाजित हो रहा है ना। तो वैसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि ये होता है क्या? वास्तविक संख्या क्या होता है? ये आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो संग्रह होता है। संग्रह किसका होता है? परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह होता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि वास्तविक संख्या होगा क्या होगा, तो बोलेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि आप ये समझ जाओ कि एक आपने बॉक्स लिया और एक बॉक्स में, जैसे देख लो कि आपने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में आप सारी संख्याओं को रख दो, परमेय संख्या को भी, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या करो, तो ये क्या कहलाएगा? वास्तविक कहलाएगा। ये बॉक्स क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक, तो परमेय वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो देखिए, आप चाहे तो इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें देखना है कि आगे इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो आगे इसमें 2 चीज़ों के बारे में हमें जानना है। वो 2 चीज़ क्या है? एक तो है कि एल्गोरिथम क्या होता है, एक होता है परमेय क्या होती है। तो ध्यान से समझना, ये कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं है या बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। कि एल्गोरिथम क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होता है? एक प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस? जैसे कि देखो, भाग बनाने का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि भाग बनाने का एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? तो जैसे कि अभी हम देखें
जैसे देखो कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि ये भाग सीखना चाहता है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे 16 को हमको भाग देना है 3 से, तो आप क्या कहते हो उसे कि देखो कि भाग तभी हम देंगे या तो ये 16 जो हो वो 3 के पहाड़े में पूरा पूरा आ जाए, मतलब 3 के पहाड़े में 16 आ जाए, या अगर 16 नहीं आता तो उससे कम से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ये एक भाग की प्रक्रिया है। उसी तरह से एल्गोरिथम क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक, एक विधि जिसको आप कह लो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। अब देखते हैं प्रमेय क्या होता है। तो प्रमेय एक सूत्र होता है। सूत्र कैसे होता है, तो देखिए, सूत्र कहने का मतलब कि जैसे देखिए, आप जानते हो पाइथागोरस के बारे में आप पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो ये क्या पाइथागोरस प्रमेय है। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र बोल लीजिए आप अभी इसके लिए, पर मैं हम आपकी 10वीं कक्षा में ही पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होता है, ये क्या है, एक फॉर्मूला, एक सूत्र है जिसका उपयोग हम अलग अलग सवाल को बनाने में करते हैं। अब हमेशा इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध तो करने नहीं जाते या इस सूत्र को बनाने नहीं जाते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से हम प्रमेय का क्या होता है, एक सूत्र होता है, एक तरीका होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब देखो, अब आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक चीज है, अब बहुत आसान है समझना, बस अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा क्या गया है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो और b से छोटा हो। समझ में नहीं आया कुछ आपको, चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्या कहता है, तो समझिए इसमें। देखिए, जैसे कि हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक सवाल लेते हैं कि 9 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या कहोगे, 2 चौके 8 और ये हो गया शेष। इसको क्या कहते हो आप, शेषफल। शेषफल कहते हैं इसे, इसको क्या कहते हैं, भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। आई होप आपने क्लास 6 में ये पढ़ा होगा। देखो, तो अभी आपने देखा क्या है, क्या देखा आपने कि 2 धनात्मक पूर्णांक, तो देखो हमने यहां 2 धनात्मक पूर्णांक लिया, एक लिया 9 और एक लिया 2। 9 को 2 से विभाज करना, भाग दे रहे हैं। ठीक, तो 2 धनात्मक पूर्णांक लिया, a और b। a और b किसको बोला गया, तो इस भाज्य जो है, ये जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोला गया, a बोला गया। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको क्या बोला गया, उसको b बोला गया। और जितना मरते लगा वो, मतलब कि 2 के बारे में 4 मरते लग रहा है, तो इसको बोलते हैं q, और जो बच गया हमें उसको बोलते हैं r। क्या बोला मैंने, कि जिसको भाग दे रहे हैं उसको किसी से सूचित किया गया, a से। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे b से। जितना मर्तबा लगा उसको बोलते हैं q, और जो रेस्ट बच गया, मतलब जो शेषफल गया, उसको देखते हैं r। तो आपने सीखा होगा छोटी क्लास में कि भाज्य, यहाँ भाज्य क्या है, a मान लेते हैं कि भाज्य a है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक
गुने भागफल अजोड़ शेष, ये होता है। और आपने सुना भी होगा, तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। और यही चीज तो ये कह रहा है कि जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कि दो धनात्मक पूर्णांक 9 और 2 है, इसके लिए 4 क्या है, एक अद्वितीय, अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब जिसके दूसरा कोई और ना हो, जिसको होते हैं अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको क्या है, आप सीखे हो पूर्ण संख्या, अभी मैंने देखा था कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, तो क्यू और आर विद्यमान हो तब a बराबर बी क्यू प्लस आर। और क्या बोला, आप हमेशा जानते हो कि भाग देने में आपको सिखाया गया है और हमने बचपन से भी सीखा है कि शेष हमेशा क्या होगा, जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होगा। तो यही बात इसने भी कहा है कि r जो होगा वो या तो 0 होता है, शेष आपको क्या होता है, या तो 0 होता है, या आप जिससे भाग दे रहे हो, जैसे कि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमेशा, देखो हमें 1 बचा है ना, तो भाग जिससे देते हैं उससे हमेशा शेष क्या होता है, छोटा होता है। देखो यहां हम भाग किससे दे रहे हैं, इसे b बोला गया, तो r जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज और सीखना है, क्या सीखना है, तो वो क्या है, 100 अभाज्य संख्याएं। 100 अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। समझिए कि 100 अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि जैसे कि हम एक दो नंबर ले रहे हैं आपके लिए, एक हो गया 7 और एक हो गया 9। ठीक, तो 7 और 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिसमें हम 7 और 9 का HCF निकालते हैं। तो HCF ये दोनों का जो वो सिर्फ 1 होगा, मतलब 7 और 9 का जब हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आना चाहिए। और वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF क्या हो, 1 हो, से क्या कहते हैं, 100 अभाज्य संख्या। जैसे देख लो, अगर आप निकालोगे 7 और 9 का HCF तो क्या आएगा, 1 से 2, 6, 1, देखो HCF क्या है, 1 आया। ठीक, अब दूसरे तरीके से भी HCF हम निकाल के दिखाते हैं कि अगर 7 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा, 1 गुने 7, और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 गुने 3 गुने 1, 3 3 9 गुने 1। तो देखो इस दोनों में 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है। तो कोई पूछेगा आपसे कि 100 अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि 100 अभाज्य संख्याएं वैसे संख्याओं का जोड़ा है जिसका HCF केवल और केवल 1 होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 100 अभाज्य संख्या क्या होती है। चलो, तो अब इस पूरे टॉपिक में जो हमें पढ़ना है कि वास्तविक संख्या को निकालना है। वास्तविक संख्या, उसमें आप 900 दो चीज निकालना है, एक तो HCF के बारे में हम सीखेंगे और LCM के बारे में भी हम सीखेंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। चलिए, तो एक चीज आप सीख लो कि जैसे कि हमें मान लो कि यहां पे हमें 19 दिया और 19 को हम भागा दे रहे हैं 4 से, तो आप क्या करोगे, 4 चौके 16, 3। ठीक, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो उसको देखो, इसको लिखने का चरण होता है। चरण क्या होता है, देखो
तो क्या क्या कैसे लिखोगे 19 को? तो आपने 19 को 4 से भागा दिया और 4 मर्तबे लगा और शेष आपको बचा 3। तो इसको बोलते हैं चरण, स्टेप फॉलो किया कि आपने 19 को भागा दिया 4 से, 4 मर्तबे लगा और शेष बचा 3। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने पड़ेगा, या आप सीखे भी हो कि देखो 19 क्या है, 19 क्या हमारे पास भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अजोड़ शेष, ये चरण है। और यही सारी चीजें आपको लिखना है इस पूरे चैप्टर में 1.1 में। ठीक, तो ये रहा पूरे आज के ये टॉपिक रहा जो वास्तविक संख्या में आज आपको सीखना है। जितना थ्योरी आपको समझना था पहले चैप्टर को बनाने के लिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, 1.1 का 1.1 प्रश्नावली का सारे सवाल देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक, जैसा भी हो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।